हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या हैं और वो कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखा, पिछले टाइम से कंप्यूटर ने काफ़ी हमारी लाइफ को अफेक्ट किया है। हमारे घरों में, स्कूल में, ऑफिस में, सब जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है और कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे रहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये जो कंप्यूटर बनता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से बनता है। हार्डवेयर क्या है? जो हम फिजिकली जिसको टच कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट को, वो हमारा है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर के यहाँ से बात शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इसकी मेन डेफिनेशन है, दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर इज अनदर वर्ड फॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम। It controls the computer and makes it to do useful work. Without software, a computer is useless. सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिससे क्या बन गया सॉफ्टवेयर। एक तरह से ये भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर को यूजफुल काम करने के लिए प्रिपेयर करता है, कंट्रोल भी करता है। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए गए हैं जो सॉफ्टवेयर, वो सब हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑपरेट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस, कंट्रोल सुपर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अलाउज देम टू वर्क टुगेदर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 तरह के हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और चौथा भी हम लोग यूटिलिटी में ही, हालांकि वो आ जाता है, जैसे कि एंटीवायरस। ओके, बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम में ही है आंसर, ऑपरेटिंग, ऑपरेट कर रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर रन होता है। इट मैनेजेस कंप्यूटर्स मेमोरी, प्रोसेसेस डेटा एंड कंट्रोल्स ऑल इट्स सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। जो मेन सॉफ्टवेयर है ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज, ये विंडोज का लोगो है। यूनिक्स, लाइनेक्स, ये लाइनेक्स का लोगो है। मैक, मैकिंटॉश जिसे कहते हैं, जो कि एप्पल का है, मैक ओएस। रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट, ये तो हार्डवेयर यहाँ भर देंगे। हार्डवेयर रेफर्स टू, अच्छा शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है हार्डवेयर। काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की। अगला, इट इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो भी कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे गेम्स वगैरह बनाए जाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो प्रोग्रामिंग करके बनाए जाते हैं, कोडिंग करके बनाए जाते हैं। तो वो जो कोडिंग जिस पर की जाती है उसको हम लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, तो कई तरह के हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ये लैंग्वेज के नाम है। प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, इसलिए 3 प्रोसेसर होते हैं इसमें। एक होता है असेंबलर, ये हर एक में नहीं चलता। अब जैसे सी है तो सी के पास होता है कंपाइलर, और जैसे कि जावा है, जावा के पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इतना समझ लो कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी कोडिंग होती है। तो हम लोग इंग्लिश में कोड बना रहे हैं, बट कंप्यूटर तो कोई लैंग्वेज समझ नहीं रहा, हिंदी इंग्लिश, तो वो उस कोड को मशीन की लैंग्वेज में बदल रहा है जिससे कि मशीन समझ सके। अब आते हैं अगले टाइप के सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इनकी बात करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर स्पेशली डिजाइन्ड टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सबको मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, हार्डवेयर को भी, और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर। ये क्या है? ये द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होती है।
The files are stored in continuous blocks of space. When a file is deleted from a computer, a part of the space becomes free. When a new file is saved in the computer, some part of it saved on the first available free space in the memory, and after some time, the file gets sorted in various fragments, which slow down the speed. The disk defragmenter organizes the fragments of files into continuous blocks to improve performance of the computer. मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें क्या होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है ब्लॉक्स में. जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. ओके, अब यहाँ पर अगर मान लो कोई डेटा था और आपने उसको डिलीट कर दिया कंप्यूटर से, तो ये खाली हो गया ब्लॉक. अब जो नया डेटा आप सेव कर रहे हो तो इसमें बनेगा, बट वो कंप्लीटली नहीं बन पाया, तो अगले खाली ब्लॉक में चला जाएगा जो भी खाली हो. अलग अलग हो गया ना ये. तो इन सबको एक जगह करने का काम जिस सॉफ्टवेयर से होता है उसे कहते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर. ओके, आगे आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो पता ही है आपको, जब वायरस आता है कंप्यूटर में तो उसको रोकने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस. Antivirus software. A virus is a computer program that may disrupt the normal function of a computer. वायरस क्या है? वायरस तो एक प्रोग्राम ही तो है, वो हमारे कंप्यूटर फंक्शन क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है. तो क्या है, हमें उसे रिमूव करना उस डेंजरस प्रोग्राम को. तो एंटीवायरस प्रोग्राम स्कैन्स योर डिस्क फॉर वायरस एंड रिमूव. एंटीवायरस प्रोग्राम स्कैन करता है पूरे कंप्यूटर को और उन वायरस को हटाता है. जैसे क्विकिल, नॉर्टन सिक्योरिटी, अवास्ट, ये सब हैं एंटीवायरस के नाम. टोटल सिक्योरिटी, अवास्ट, अवीरा, ये सब. नेक्स्ट है बैकअप यूटिलिटी. बैकअप यूटिलिटी मतलब आपके कंप्यूटर में कोई डेटा है, अचानक कंप्यूटर खराब भी हो सकता है, तो आप पिछला डेटा अपना बैकअप बना के रख सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर कीपिंग द बैकअप फाइल्स फॉर इमरजेंसी. विंडोज बैकअप एंड रिस्टोर इज द डिफॉल्ट विंडोज बैकअप यूटिलिटी. तो विंडो क्या करती है, जैसे आज जो डेट है, मुझे आज तक की डेट का अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर रखना है, तो मैं एक रिस्टोर पॉइंट बना दूंगा, यानी कि बैकअप बना लूंगा. कंप्रेशन. इट इज यूज्ड टू कंप्रेस ए लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल्स. तो बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करते हैं इसके जरिए, जिससे कि कम स्पेस में ज़्यादा डेटा बने. जैसे विनजिप, विनरार, ये इसके एग्जाम्पल हैं. लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या था, असेंबलर, और क्या था, कंपाइलर, और क्या था, इंटरप्रेटर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे देखे हमने, जैसे यहीं से देख लो, बैकअप यूटिलिटी, ये दूसरा देख लो कंप्रेशन, तीसरा देख लो एंटीवायरस, और चौथा देख लो डिस्क फ्रेगमेंटर. डिस्क फ्रेगमेंटर. ओके, यही तो पढ़े थे अभी पीछे. अब बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने पढ़ लिया, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है. सेट ऑफ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होता है. डिजाइन टू हेल्प यूजर्स. किसकी हेल्प के लिए, यूजर्स. और ऊपर क्या था, ऊपर सिस्टम की हेल्प के लिए, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इज डिजाइन टू बी यूज्ड बाय एंड यूजर, यानी हमारे और आपके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं यूज करने के लिए. अब एंटीवायरस किसके वायरस हटाएगा, कंप्यूटर का, हमारा तो नहीं हटा रहा. तो हमारे लिए जो बने हैं, हमें पेंट करना है तो एमएस पेंट से करेंगे. हमें जो है एक स्टोरी लिखनी है, टाइप करनी है, एमएस वर्ड में करेंगे. ये हमारे लिए सॉफ्टवेयर है. जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कुछ एग्जाम्पल है. अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको दो तरह से बांटा. पहला जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा स्पेसिफिक पर्पस. जनरल मतलब है कॉमनली जो यूज हो रहे हैं, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो बनाएंगे. तो सबसे पहले जनरल पर्पस की बात करें. इनमें यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इससे क्या होगा, आप लेटर टाइप करना, स्टोरी, ऐसे ये सब टाइप करना, उन्हें एडिट करना, फॉर्मेट करना, प्रिंट करना, तो ये सब काम तो आप इनसे कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस, इससे. अगला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. आपको कैलकुलेशन करनी है, डेटा एनालाइज करना है, तो आप ये यूज कर सकते हैं. एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस कैलसी से भी कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर.
ये आपको कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट को बताना है आपको, तो ये आपकी हेल्प करेंगे, क्रिएट करेंगे, स्लाइड्स को डिस्प्ले करेंगे कंप्यूटर पर, फिर वो चाहे एजुकेशनल हो या बिजनेस पर्पज हो, जैसे कि MS पावर पॉइंट या फिर इम्प्रेस। अगला है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमारे डेटा को अरेंज करता है और स्टोर करता है, ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, जैसे कि MS एक्सेस, ओरेकल, ओपन ऑफिस में बेस। तो ये अलग अलग तरह से सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है DTP। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें क्या, क्रिएट करना डिजाइन्स को, लेआउट्स बनाना बुक्स के, न्यूज़पेपर, ब्रोशर्स, मैगजीन्स। जो बुक, ये बुक जैसे कि ये बुक है, ये बुक भी जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये DTP में ही काम हुआ, ये DTP के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम हुआ, और साथ में इसमें कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर का भी यूज हुआ, राइट, जैसे एडोब, InDesign, Quark एक्सप्रेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट एंड एडिट इमेजेस। क्रिएट करना इमेज को और एडिट करना, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर लेट्स यू कंबाइन इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन and videos to create an interactive software. An example of multimedia software is Adobe Flash, जैसे कि Adobe Flash। आते हैं आगे, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रॉ है, ये आपका PS, और ये फ्लैश उधर, PS मतलब फोटोशॉप है। इस पे अब आते हैं स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, यानी कि ये पर्टिकुलर जरूरत, नीड के लिए ही बनेंगे, और ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी अपने बोल सकते हो। दे आर कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर, यानी कि अपने हिसाब से बनाए गए हैं। डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। जैसे कि आप देखें बिलिंग सिस्टम, आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां पे उनके कंप्यूटर से ही तो बिल देते हैं, तो उनका जो सॉफ्टवेयर वो उन्हीं के लिए बनाया गया है। रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे ट्रेन में आप रिजर्वेशन करा रहे हैं तो वो रेलवे ने बनाया, इंडियन रेलवे ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वो उनके लिए है, राइट। उसी तरह पेरोल सिस्टम, स्टॉक, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है। DBMS फुल फॉर्म पता, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। व्हाट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑर्गेनाइजेज द फ्रेगमेंट्स ऑफ फाइल, फ्रेगमेंट फाइल, तो फाइल की फ्रेगमेंटेशन ब्लॉक में, तो वो डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया। विच कंप्यूटर प्रोग्राम में डिस्टर्ब कर रहा है नॉर्मल फंक्शन, वो है एंटीवायरस, नो वायरस। विच सॉफ्टवेयर क्रिएटिंग डिजाइन एंड लेआउट ऑफ बुक्स, एडोब InDesign। आगे आ जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक, राइट। करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग। क्वेश्चन है कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स, तो वो है डिस्क फ्रेगमेंट। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, तो लैंग्वेज प्रोसेसर है 3, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। और ये श्रिंक करते हैं फाइल को, कम कर रहे हैं, यानी कि कंप्रेस कर रहे हैं। आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, हाँ ट्रू। विदाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट एज अ सिंगल यूनिट, फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यू कैन टच सॉफ्टवेयर एज यू कैन डू विद हार्डवेयर, नो, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रू। देखिए जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हार्डवेयर है, हमारी जो आवाज है ये सॉफ्टवेयर है, आप ऐसे समझ लो। कीबोर्ड, माउस सभी हार्डवेयर है। ओके, एक्टिविटी जोन में आते हैं अब हम लोग। यहाँ सॉफ्टवेयर हमें पता है, सिस्टम, और दूसरा एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें पता है, जैसे कि हम आपसे कहें यूटिलिटी, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक होता है जनरल पर्पस,
एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस। ओके, तो अब आपको डिस्कस करना क्लास में डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर को, राइट। वी हैव डन दिस चैप्टर, और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।